भगवान हनुमान जी का यह चरित्र बड़ा मंगलकारी है। रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, दादा गुरु जी की जय हो, समाधि वाले बाबा की जय हो, माँ भगवती आद्य शक्ति मनसा देवी की जय हो, नाडा साहब गुरुद्वारा की जय हो, गौ माता की जय हो, चमीटा वाले बाबा की जय हो, हर हर महादेव। महादेव, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद। आज 5 दिवसीय कथा का विराम दिवस है प्रिय श्रोताओं। कैसे 5 दिन बीत गए पता नहीं लगा, और हम लोग 5 दिन से रोज हनुमान जी की कथा गा रहे। और आज का प्रारंभ तो महादेव से हो गया है। देखो, आज की कथा पर ही अगर बात की जाए तो प्रारंभ बम भोले से हुआ। और हनुमान जी कौन है? आहा, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महा। शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं, स्वयं रुद्रावतार वीर बजरंग बली हैं। उन्हीं हनुमान जी का एक रूप शंकर जी है, और शंकर जी का ही एक रूप हनुमान जी महाराज है। क्यों? भगवान शंकर ने सोचा, आहा, क्या भगवान नारायण नर बनकर जा रहे हैं, नारायण राम बनकर के प्रकट होंगे, नर बनकर प्रकट होंगे तो हम भी सेवा में जाएंगे। परंतु भोले बाबा ने सोचा, अगर नारायण नर बनकर जाएं तो हम क्या बनकर के जाएं? तो मन में विचार किया भोले बाबा ने, अगर नारायण नर बनकर जाएंगे तो हम बानर बनकर के जाएंगे। इसीलिए शंकर जी बानर बनकर आए। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया, शंकर सुमन केसरी नंदन। भैया, तेज प्रताप उन्हीं हनुमान जी का यह चरित्र 5 दिवसीय गाया जा रहा है। आज की कथा प्रारंभ करने के पहले हम लोगों ने एक चौपाई को केंद्र में रखा है। चौपाई याद हो गई? कौन सी? अच्छा, याद नहीं है तो टीवी स्क्रीन पर पढ़िए, ये वाली चौपाई। ए हा जा पर कृपा राम की हो, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा। रामायण की चौपाई कहती है, जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो, हम टाइम के पक्के हैं। हमने कल कह दिया था 2 बजे आ जाएंगे, हम अपनी घड़ी के हिसाब से आ गए हैं। पर एक बात सुनो, राम जी की कृपा जिस पर होती है उस पर सबकी होती है। एक सज्जन ने हमसे आज पूछा, रामचरित्र या कृष्ण चरित्र ही क्यों सुनाया जाता है, हनुमान चरित्र दुर्गा चरित्र ही क्यों सुनाया जाता है? हमने कहा, ठटरी के बरे जिसका चरित्र पवित्र होगा उसी का चरित्र सुनाया जाएगा। आज के लोगों का चित्र तो सुंदर है, चरित्र गिर गया है।
आजकल चित्र का जमाना है, चरित्र ढीला हो गया है। मेरे पागलों, बुरा ना मानना, हम इसलिए हनुमान जी का चरित्र सुनाते हैं कि आप पवित्र चित्र वाले हनुमान जी का चरित्र सुनेंगे तो उनका चित्र और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाएगा। जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो मन लगता है, लेकिन जैसे ही कथा से घर चले जाओ दिमाग खराब होने लगता। गुरुजी कह रहे थे सच बोलो, गुरुजी कह रहे थे मस्ती में जियो, गुरुजी कह रहे थे टेंशन में ना रहो, गुरुजी कह रहे थे हंस के जियो, और घर जाके टेंशन ही टेंशन मिल जाती। और किसी को देख के टेंशन मैंने ना मिले, लुगाई को देख के जरूर मिल जाती है। हाँ, हमारा एक चेला था, चेला बाहर हंसता रहता था, घर पे जाके उनसे मुंह बना लेता था जैसे पिट के आया। तो हमने धीरे से कहा, हमने कहा एक बात बताओ, तुम बाहर बहुत हंसते रहते हो और घर में जाते ही तुम मुंह क्यों बना लेते हो? बोले गुरुजी अगर घर में हंसते हुए घुस करके प्रवेश करो, लुगाई 50 सवाल पूछती है, हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, कहाँ मजे मार रहे थे? अब कौन उत्तर देवे? तो हम कहा करते क्या? बोले बाहर कितने खुश रह ले, पर घर पे ऐसे घुसो जैसे भारी टेंशन में हो तो पूरी रात चुप रहती है। बोले चुप रहती है। बाद में हमें पता लगा वो आदमी भी पंचकुला का ही था। आओ 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 आओ, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कि अब आज हमें टेंशन नहीं है, आज तो 2 घंटा में फुर्रोड़ने वाले हैं। आओ तो भैया बुरा ना मानना। देखो भगवान की कथा क्या करती है, कथा क्यों सुननी चाहिए भैया? कथा सुनने से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, लेकिन सुनने भर से काम नहीं चलेगा। तुम कथा में आके बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में आकर के बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे मन में कथा ना बैठे और तुम जीवन में ना उतार पाओ। जैसे पानी का फॉर्मूला पता कर लो तुम, है भैया ये पानी का फॉर्मूला है, ऐसे पानी बनता है, OH2 से फॉर्मूला है इसका, ऐसे ऐसे उसका गुणा भाग है। अब तुम खूब पढ़ाई कर लो, पर प्यास लगेगी तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, पानी ही काम करेगा, वरना निपट जाओगे, जल्दी ठटरी भर जाएगी, 13वीं हो जाएगी। हाँ जी या ना जी? तो फॉर्मूला से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो पीने से ही बुझेगी। वैसे ही कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, कथा को जीवन में उतारने से तुम्हारा कल्याण होगा। पर कल्याण कब? कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर भी, मगर ये करेगी असर। अगर राम जी की कथा या हनुमान जी की कथा मेरे प्रिय श्रोताओं तुम सुनोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा आनंद आने में, थोड़ा मस्ती आने में, थोड़ा समझ आने में आनंद आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब तुम समझने लगोगे तो तुम्हें कथा के अलावा, भगवान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, फिर वही प्रिय लगने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अब आप कहो महाराज कितनी कथाएं सुनने से भगवान की कृपा हो जाएगी? देखो भगवान की कृपा का कोई पैरामीटर नहीं है, उनकी कृपा के ऊपर है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, किस गुण पर भगवान रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। कहा वो तुम्हारी बोलचाल पे रीझ जाए, कहो तुम्हारे तिलक पे रीझ जाए, कहो तुम्हारे तोतली बानी पे रीझ जाए। एक वृंदावन में महात्मा जी रहते थे, बड़े सीधे साधे, पढ़े लिखे नहीं थे, गैया चराते थे, गाय, सीधे साधे। एक गांव का आदमी आया, बोला महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं पर गुरु बनाना है, गुरु। आदमी भी पंचकुला का था। तो महात्मा जी बोले बना लो, बोले बन जाओ। बोले महाराज आप गुरु जी, हम चेला, मंत्र दो, मंत्र। अच्छा वो आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि पंचकुला का था। तो गुरुजी ने मंत्र, नहीं पंचकुला के तो पढ़े लिखे होते हैं, वो नहीं था क्योंकि वो 13 नंबर सेक्टर में रहता था। तो गुरुजी ने मंत्र दे दिया, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, गोपाल कहा करो, गोपाल 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 गोपाल। उसने कहा बहुत बढ़िया। अब वो घर आया, गोपाल 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 गोपाल। पत्नी बोली गोपाल गोपाल क्या चल रहा है, खाना खा लो, दिन भर हो गया है। अब वो भूल गया, जैसे ही खाना खा के फ्री हुआ वो भूल गया कि मंत्र क्या था।
अब पूरी रात रोता रहा, पत्नी को पीटता रहा, तेरे चक्कर में, खाना के चक्कर में गुरुजी का मंत्र और भूल गए। अब पता नहीं गुरुजी कहाँ हो गए। तो दिमाग लगा था क्या था क्या था, गा से था, गा से। अब गोपाल तो भूल गया, गप्पू जी याद आ गए। अब लगा अरे अरे मिल गया मिल गया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब लिए माला गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली यही करते रहोगे, खा तो लो। चुप, गप्पू जी गप्पू जी, कल तूने बोला था गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, कल हम भूल गए थे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो पत्नी बोली महाराज नाराज ना हो, कल भूल गए थे, ऐसे तो तुम भोजन नहीं करोगे, जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, जब तक तुम भोजन करो तब तक हम जप रहे, हमें दे दो। चूंकि वो पत्नी भी पंचकुला की थी, उसका नाम मुन्नी बाई था, तो पंचकुला की माताएं तो बुद्धिमान होती ही है। अब वो भोजन करने लगा। अब उसकी पत्नी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, एक रोटी ले लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, थोड़ा सब्जी ले लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब इसने भोजन किया, हाथ धोए, ले आओ हमारा मंत्र हमें दे दो, लो गप्पू जी। अब इसने ले लिया गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब गायों को लेकर के जंगल में गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी दोनों द्वारका में रहते थे, पुराना जमाना। भगवान अपनी रुक्मणी जी से बोले कहो तो घूमने चले, बोले चलो। अब भगवान घूमने गए तो उसी जंगल में चले गए जहां वो बैठा हुआ गायों को चरा रहा था। गप्पू जी 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 चिल्ला रहा था। रुक्मणी जी ने देखा बड़ा प्यारा भगत है, धीरे से पूछा महाराज ये किसका भजन कर रहा? भगवान बोला हमारा। तो रुक्मणी जी बोली हमने आपके सहस्त्र नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े, 100 नाम पढ़े, पर कहीं गप्पू जी तो है ही नहीं है। गोपाल है, गोविंद है, माधव है, दामोदर है, कृष्ण है, नारायण है, चक्र सुदर्शन धारी है, बनवारी है, चित चोर हो, माखन चोर हो, छलिया हो, गिरधर हो, कृष्णा हो, कान्हा हो, नंद नंदन हो, यशोदा नंदन हो, देवकी नंदन हो, पर ये गप्पू जी कब लग गया? भगवान बोले अगर तुम्हें हम पे भरोसा ना हो जाओ पूछ लो। अब वो गए, रुक्मणी जी दूसरा भेष बनाया और हाथ जोड़ करके बोले भैया ये तुम किसका नाम ले रहे हो? अब उसे लगा कि अगर इनको जवाब देंगे तो भूल जाएंगे, तो लगा गप्पू जी 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 गप्पू जी। अरे बताओ तो भैया, हाथ मत हिलाओ, किसका नाम जप कर रहे हो? गप्पू जी 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 गप्पू गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अरे भैया हाथ मत हिलाओ, बताओ किसका नाम जप कर रहे? सोच चिल्ला के इसे लगा कि ये तो भुलवा देगी, कल घरवाली के चक्कर में भूल गए थे, आज बाहर वाली के चक्कर में भूल जाएंगे। सो दिमाग खराब होकर के फिर भी वो जपता रहा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। फिर पूछा रुक्मणी जी ने भैया किसका नाम जप कर रहे हो? तेरे खसम का। और इतना कहा सोई रुक्मणी जी भागी भागी गई भगवान के पास। भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले हम तो भेष बदल के गए, पहचान गया। हम तो भेष बदल के गए लेकिन पहचान गया। बोले क्या पहचान गया? अरे बोले हमने पूछा किसका नाम जप रहे, तो पहले तो मना कर दिया, बताया नहीं, जैसे पहुंचा हुआ महात्मा हो। बड़ी मुश्किल से जब बताया तो पता है क्या कह रहा था? बोले क्या? बोले तेरे खसम का।